नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय भाषा के अंतर्गत घटक क्रमांक है शब्द पहेली। तो शब्द पहेली से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं, इसका परिचय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। तो आइए लीजिए, यहां मैंने प्रश्न लिखा है, तो उस प्रश्न को किस तरह से हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, प्रश्न है संलग्न आकृति के रिक्त स्थान में कौन सा अक्षर रखने पर आड़े और खड़े दो अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। प्रश्न हमारा है, देखिए कि ये दिया गया है, इसमें आड़े और खड़े कौन सा एक अक्षर रख देंगे कि अर्थपूर्ण दो शब्द बनेगा। तो इसमें पर्याय क्रमांक है, देखिए पहला पर्याय है कु पर बिंदी है, कुंग है। दूसरा पर्याय है ना पर बिंदी है। तीसरा पर्याय है ला और ला पर बिंदी है। चौथा पर्याय है मां पर बिंदी है। प्रत्येक अक्षर को हमें क्या करना है, इस डिब्बे में रखना है, रख करके हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। क यदि रखते हैं तो कुंगल अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ना रखने पर भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है और ला रखने पर भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। अब मां रख करके देखते हैं, मां रखने पर अर्थपूर्ण शब्द बन जा रहा है, मंगल हो जा रहा है। मां रखने पर मंगल हो जा रहा है आड़े में, और खड़े में मंदिर शब्द बन रहा है। इस तरह से मंगल हो गया, और यहां देखिए मंदिर शब्द बन जा रहा है। अर्थात यदि हम इस डिब्बे में मां रख दे रहे हैं तो हमारा प्रश्न क्या होगा, ये सही हो गया, मंगल बन गया और खड़े में मंदिर बन गया। तो पर्याय क्रमांक 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 के गोले को इस तरह से क्या करेंगे, रंग देंगे। तो हमें पता चल गया कि इस आड़े और खड़े दोनों डिब्बों में हमें एक डिब्बे में मां रखने पर मां के ऊपर बिंदी है, आड़े में मंगल बन जा रहा है और खड़े में मंदिर बन जा रहा। तो इस तरह से हमें शब्द पहेली के प्रश्नों को, पर्याय को सही से चुन करके हमें उसका उत्तर लिखना होता है। पहेली के अंतर्गत आप प्रश्न क्रमांक 2 देखिए कि इस प्रश्न का पर्याय कैसे हम खोजेंगे। तो प्रश्न है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का सही पर्याय क्रमांक चुनिए। अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर है, ये यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इस स्थान पर कौन सा अक्षर रहेगा कि सही अक्षर बनेंगे, अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। देखिए यहां पहला, यहां नुकी है, दूसरा शब्द बगु है, तीसरा शब्द गम है। उसी तरह से यहां देखिए पता है, जवाब है, परवाह है। तो हमें इसमें करना क्या है, इन पर्याय 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से कोई एक अक्षर चुन करके यहां लिखना है, ताकि इस तरफ से भी और इस तरफ से भी अर्थपूर्ण शब्द बन सके। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमें यहाँ से अक्षरों को चुन करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखना है। तो देखते हैं हम, या हम यदि रखते हैं तो नुकिया हो जा रहा है, नहीं बन रहा है। का रखते हैं नुकीका हो गया, शब्द नहीं बन रहा है। ला रखते हैं तो नुकीला हो गया, अर्थात शब्द बन रहा है। ला रखने पर नुकीला हो गया, बगुला हो गया, गमला हो गया। यदि हम ला यहां रखते हैं तो क्या इस तरफ भी शब्द बन रहा है। ला रखने पर लापता हो गया, सही शब्द बन रहा है। लाजवाब हो गया, सही शब्द है। ला परवाह हो गया, सही शब्द बन रहा है। अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें पर्याय क्रमांक 3 जो है, ये ला यदि हम यहाँ रख देते हैं तो हमारा सारा ये अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। अर्थात इस प्रश्न में, इस शब्द पहेली के प्रश्न में
पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से हमको रंगना रहता है खोज करके। तो इस तरह से हमें इसमें पता चल गया कि ला यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रख देते हैं तो इस तरफ से नुकीला शब्द बन जाएगा, इस तरफ से बगुला बनेगा, गमला बन जाएगा, फिर ला से स्टार्ट होने वाला लापता हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। तो इस तरह से हमें शब्द पहेली के अंतर्गत प्रश्नों को ध्यान से देख करके अक्षरों को मिला करके हमें सही पर्याय क्रमांक के अक्षर को चुन करके हमें उत्तर पर्याय क्रमांक को रंगना रहता है। शब्द पहेली के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। प्रश्न है, चौखट के रिक्त स्थानों में जिस अक्षर को लिखने पर अर्थपूर्ण शब्द बनता है उसका उचित पर्याय चुनिए। अर्थात ये चौखट दिया गया है और इसमें कौन सा अक्षर लिखने पर उचित अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। देखिए, पहला बड़ा शाह है, बड़ा शाह रखने पे शत हो जाएगा। छ है, छ रखने पे छत हो जाएगा, छत एक अर्थपूर्ण शब्द है। ड रखने पे डत हो जाएगा, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। फ रखने पे फत हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 2 जो है छ, यदि हम यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा छत। अर्थात छत एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को काले या नीले पेन, बॉल पेन से इसको हम रंगते हैं शिष्यवृत्ति के इम्तिहान में। तो इस तरह से शब्द पहेली के अंतर्गत अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानना है, पहचान करके उचित पर्याय क्रमांक हमें लिखना रहता है। तो इस प्रश्न का उचित पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही पर्याय है। शब्द पहेली के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। 4 भी इसी तरह से है कि चौखट के रिक्त स्थानों में जिस अक्षर को लिखने पर अर्थपूर्ण शब्द बनता है उसका उचित पर्याय चुनिए। तो चौखट देखिए, यहाँ है फ अक्षर है। कौन सा अक्षर है यहाँ पर? फ है। और फ के बाद उचित अक्षर कौन सा लगेगा, ये हमें 4 पर्याय दिए गए हैं कि यहाँ कौन सा अक्षर रहेगा। पहला पर्याय है ध, दूसरा है छ, तीसरा है या और चौथा है ला। फ, फद अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। फ, छ ये भी नहीं है। फ, य ये भी नहीं है। फ के बाद चौथा यदि ला लगा दे रहे हैं, फ के बाद यदि ला लगा दे रहे हैं तो ये अर्थपूर्ण शब्द बन जा रहा है, फल हो जा रहा है। अर्थात इस प्रश्न के अंतर्गत पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें यहाँ पता चल गया कि फ के बाद पर्याय क्रमांक 4 पर लिखा गया अक्षर जो है ला है। फ के बाद ला लिख देने पे फल शब्द हो जा रहा है और फल जो है एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो इस तरह से हमें शब्द पहेली में दिए गए पर्याय में से अर्थपूर्ण पर्याय के अक्षर को ढूंढ करके हमें उत्तर पर्याय क्रमांक को रंगना रहता है। शब्द पहेली के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। यह भी प्रश्न उसी तरह से है कि चौखट के रिक्त स्थानों में जिस अक्षर को लिखने पर अर्थपूर्ण शब्द बनता है उसका उचित पर्याय चुनना। चौखट यहाँ दिया गया है। चौखट में पहले हमें यहाँ कोई अक्षर नहीं है और ये सा है। सा के आगे कौन सा अक्षर हम लिख देंगे कि यह अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। पहला पर्याय है या, दूसरा है छ, तीसरा है बा और चौथा है ता। तो या रखने पे यस, छ रखने पे छस, बा रखने पे बस, बस एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा। ता रखने पे तस, ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं। अर्थात पर्याय क्रमांक 3 में जो अक्षर है बा है। यदि हम यहाँ बा ऐसे लिख दे रहे हैं या बा अक्षर को रख रहे हैं
तो बस एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, अर्थात इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोलों के इस तरह से गोले को रंग देंगे कि स के आगे यदि बा लगा देंगे तो बस बन जाएगा, और बस शब्द एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो इस तरह से हमें शब्द पहेली के प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर समझकर उसके उत्तर पर्याय को चुनना रहता है। शब्द पहेली के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है प्रश्न कि चौखट के रिक्त स्थानों में जिस अक्षर को लिखने पर अर्थपूर्ण शब्द बनता है उसका उचित पर्याय चुनना है कि अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। और देखिए चौखट है, पहले क है, फिर रिक्त स्थान है, फिर ला है। तो उत्तर पर्याय में 4 अक्षर दिए गए हैं। पहला पर्याय ग है, दूसरा पर्याय ख है, तीसरे पर्याय पे क है और चौथे पर्याय पे माँ है। तो इन 4 पर्याय में से कौन सा अक्षर यहाँ रखा जाएगा कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा? क ग रखते हैं, क गल हो जा रहा है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। क ख ल हो जा रहा है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। क क ल हो जा रहा है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। क म ल हो जा रहा है, अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थात पर्याय क्रमांक 4 का जो अक्षर है माँ यहाँ रख देने पर कमल शब्द बन जा रहा है, और कमल एक अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम 4 नंबर के पर्याय को इस तरह से रंग देंगे तो हमें पता चल गया कि दिए गए चौखट में बीच में माँ अक्षर लिखने पर कमल बन जा रहा है, और कमल जो है एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो इस तरह से हमें शब्द पहेली के प्रश्नों को हल करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सब दिए गए शब्द पहेली के उत्तर पर्याय को चुनिए और उसके क्रमांक को लिखिए। और आप जानते हैं कि शब्द पहेली में किसी शब्द के किसी गायब अक्षर की जगह उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो शब्द पहेली में यही है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से शब्द पहेली के प्रश्नों के उत्तर पर्याय क्रमांक को सही चुन करके लिखिए, समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।